the numerator of a rational number is less than its denominator, by 3 if the numerator becomes thrice, if the numerator becomes 3 times and the denominator is increased, and denominator is increased by 20, the new number becomes 1/8. Find the original number. कशिश एक काम करो, मैं आपको अभी वापस से आप ज्वाइन करो तो आपको दिखेगा, देख लेते हैं। ठीक, आपको मैंने सॉल्विंग करने के लिए रेशनल नंबर्स का इसीलिए बोला था क्योंकि एक बार आप सॉल्विंग करेंगे तो वर्ड प्रॉब्लम्स में हमें जो डील करना है वो अंडरस्टैंड करना है इंग्लिश को। अभी लीनियर इक्वेशन को अंडरस्टैंड नहीं करना है। लीनियर इक्वेशन आप समझ चुके हो, उसका प्रोसीजर मैंने बता दिया है, मेथड मैंने बता दिया है। तो आपको लीनियर इक्वेशन की ड्रिल डीपीपी मैंने इसीलिए बोला था सॉल्व करने के लिए। एक बार आप लीनियर इक्वेशन बना लेते हो ना, उसके बाद आपको आ जाना चाहिए। तो अब जो हमारा पर्पस है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सॉल्विंग वर्ड प्रॉब्लम्स, इज टू अंडरस्टैंड द इंग्लिश, है ना। जो मैथमेटिक्स की जो इंग्लिश होती है वो डिफरेंट होती है और नॉर्मल जो लैंग्वेज में हम इंग्लिश को यूज करते हैं डिफरेंट होता है, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ इसकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या लगा, न्यूमरेटर ऑफ अ रेशनल नंबर is less than its denominator by 3. So if I say numerator is 3 less than denominator, तो मैं denominator को x मान सकता हूँ, तो numerator मेरा x minus 3 हो जाएगा। Is it clear? अब वो क्या बोल रहा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से 3 कम है, तो डिनोमिनेटर आपने x ले लिया, न्यूमरेटर आपका x minus 3 होगा। अब वो क्या बोल रहा है, इफ न्यूमरेटर बिकम्स 3 टाइम्स, तो 3 into x minus 3 हो जाएगा। एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 20, मतलब डिनोमिनेटर जो है वो 20 से बढ़ा दिया गया है। देन द न्यू नंबर बिकम्स 1/8, तो जो नया नंबर है वो 1/8 बनेगा। तो नए नंबर के लिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है आपके पास, तो नया नंबर लिख लो आप 3 into x minus 3 अपॉन x plus 20 is 1/8। इज इट क्लियर? अब यहां तक आ गया, मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद आपसे हो जाना चाहिए, ठीक है ना। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट विल गेट, 24 into x minus 3 is equals to x plus 20. So from here I can say 24x minus 72 is x plus 20. 23x is equals to 92. X is equals to 4. So once I get x equals to 4, my numerator becomes 4 minus 3, which is 1, and denominator is 4. So the fraction initially was 1/4. Is it clear? So this means that the answer which comes is 7 plus 27. No, what the question is saying, I'll again read it. See, the question says the sum of the digits of a 2-digit number is 7. मतलब जो उसकी 2 डिजिट है उसका सम 7 है। और होता क्या है, the number obtained by interchanging the digits exceeds the original number by 27. x plus y नंबर नहीं है, ठीक है ना। नंबर है और उसको इंटरचेंज अगर करा आपने, तो जो इंटरचेंज करने के बाद नंबर आएगा वो पुराने नंबर से 27 बड़ा है। तो आपको नंबर ढूंढना है क्या होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो आप। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2-digit नंबर इज 7. द नंबर obtained by interchanging the digit exceeds the original by 27. Find the number. बिल्कुल निधि का आंसर आ गया मेरे पास। यूनिट डिजिट बी एक्स, तो टेंस डिजिट क्या होगा, टेंस डिजिट क्या होगा, 7 minus x होगा, है ना। तभी डिजिट्स का जो सम है वो 7 होगा। नेक्स्ट, द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, तो पहले नंबर क्या होता है हमेशा, 10 टाइम्स टेंस प्लेस प्लस यूनिट्स प्लेस, ये एक नंबर होता है। Yes. ये नंबर कहलाता है, इसको नंबर हम बोलते हैं। और अगर 3 डिजिट का नंबर होगा तो 100 टाइम्स 100 प्लेस, 10 टाइम्स टेंस प्लेस एंड 1 into यूनिट्स प्लेस। नाउ द ओरिजिनल नंबर वाज, लेट्स राइट द ओरिजिनल नंबर
10 इंटू 7 माइनस एक्स प्लस एक्स, तो हो जाएगा 70 माइनस 9x। इज इट क्लियर? यस जो नया नंबर है उसकी खासियत क्या है? द न्यू नंबर इज 10 टाइम्स टेंस प्लेस। अब टेंस प्लेस क्या बदल चुकी है, तो जो यहाँ पे था अब नीचे वाले में अलग होगा, तो यहाँ पे x हो जाएगा प्लस 7 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है ना, ये समझ पा रहे हो ना आप? हमने इंटरचेंज किया, जो 7 माइनस एक्स था अभी वो यहाँ चला गया, जो टेंस प्लेस पे था वो यूनिट पे गया, जो यूनिट पे था वो टेंस पे आ गया। तो जो नंबर है आपके पास वो नंबर क्या बन गया है? द नंबर इज 10x plus 7 minus x which leads us to 9x plus 7। ठीक है ना, अब वो बोल क्या रहा है? जो दोनों नंबर हैं उसमें बड़ा वाला जो है वो नया नंबर है। ठीक है ना, बिकॉज interchanging the digits exceeds the original by 27. So if I do new number minus the old number, the resultant is 27. So what is the new number? 9x plus 7. What is the old number? 70 minus 9x. तो ये 27 हो जाएगा आपका। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ? 18x is equal to 27 plus 70 minus 7. So that gives you 90. तो x आपके पास यहाँ से 5 आ जाएगा, है ना? अब x 5 आ गया, मुझे ढूंढना क्या है? नंबर ढूंढना है। तो भाई नंबर में अगर ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो नंबर मेरे लिए क्या हो जाएगा? 52। 52 is the original number. Sorry. 25 should be there. 25. क्यों? क्योंकि ये देखो हमारे पास यूनिट पे 5 है और टेंस पे 2 है, सो द नंबर इज 25। नया नंबर 52 होगा, जो ओरिजिनल नंबर क्वेश्चन में दिया है वो 25 है। तो इसके बाद जो आपके वर्ड प्रॉब्लम्स है वो करना आप शुरू कर देना सारे के सारे। यस सर। लेट्स गो फॉर नेक्स्ट। द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो, द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल are in the ratio 1:3:5. Find the measures of the angles. Find their measures. Am I right? Let me see. Yes, बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना, लेट्स सी कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। whenever ratio is there, तो रेशियो का मतलब क्या? कुछ कॉमन मल्टीपल है उनका ना। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो? if this angles are in the ratio of 1:3:5, so we can say let the angles be x, 3x and 5x. अब हमें क्या पता है? ट्राइंगल के सारे एंगल्स का सम 180 होता है। यस, सो आई कैन से x plus 3x plus 5 of x is 180 degrees. So 9x is equals to 180 degrees. So my x becomes 20 degrees. So the sides have, so the triangle has the angle 20 degrees, 60 degrees and 100 degrees. Is it clear? Yes sir. इसको लिख लो, फिर हम आगे चलते हैं। Sir. Let's take down next question. The ratio of Rima's age to Sadhana's age the ratio of Rima's age to Sadhana's age is 6:7. Is 6:7. After 12 years, the ratio of their ages will be.
the ratio of their ages will be 12:13. Find their present ages. Find their present ages. Find their present ages. So I have done this sum, so I have given you the answer. It's right. Okay. Let me see. Yes, Nazra, correct. निधि का भी आंसर आ गया मेरे पास, करेक्ट. चले, Yes. लेट्स सी कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को. The question is ratio of Rima's age upon Sadhna's age is 6:7. तो रीमा अपॉन साधना की एज 6/7 है. तो रीमा की एज को मैं बोल सकता हूँ, मान लेते हैं 6x है. साधना की एज मान लेते हैं 7x है. ठीक है ना. तो ये लिखेंगे आप, लेट रीमा's एज भी 6x, लेट साधना's एज भी 7x. आफ्टर 12 ईयर्स, 12 ईयर्स के बाद क्या होगा, तो 12 साल हमको रीमा के अंदर भी ऐड करना पड़ेगा, 12 ईयर्स साधना के अंदर भी ऐड करना पड़ेगा. क्यों? 12 ईयर्स के बाद तो दोनों की एज 12 ईयर्स ज्यादा हो जाएगी ना, एक की नहीं होगी ना, दोनों की हो जाएगी. तो क्या पता चला, 6x + 12 अपॉन 7x + 12 कितना है अभी रेशियो, 12/13 है. अब यहाँ से आप कर लोगे ना, यहाँ से आप कर लोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, तो क्या आ जाएगा आपके पास, 13 × 6x + 12 = 12 × 7x + 12. ठीक है. आप कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से 6 बाहर निकाल लेता हूँ. तो 13 × 6 = x + 2 is 12 times 7x + 12. अब होगा क्या, 6 1 = 6 2 हो जाएगा, तो 13x + 26 हो जाएगा 14x + 24. तो पता क्या चला, x = 2 आ गया यहाँ से. ठीक है ना. x का वैल्यू सीधा सीधा 2 निकल गया. अब x का वैल्यू 2 का मतलब क्या है, रीमा का जो एज है वो कितना है, 6 × 2. 12 और ये 14 है. ठीक है ना. 12 and 14 आर द एजेस दे. ओके. चलिए एक और क्वेश्चन उठा लेते हैं करने के लिए. लेट्स गो फॉर वन मोर क्वेश्चन. The length of the rectangle, is 3 times its breadth. जो रेक्टेंगल का लेंथ है वो 3 टाइम ब्रेथ के है. अगर लेंथ को, इफ लेंथ इज डिक्रीज्ड बाय 3, अगर लेंथ को हमने 3 से कम कर दिया, एंड द ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 5 एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 5. ठीक है ना. लेंथ को 3 से कम कर दिया, ब्रेथ को 5 से बढ़ा दिया. एरिया ऑफ rectangle is increased by. ठीक है ना. क्या लिखा देखो, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 times its breadth. If the length is decreased by 3 centimeter and breadth is increased by 5, the area of the rectangle is increased by 57. ठीक है ना. सारा सेंटीमीटर में रखना तो सेंटीमीटर में रखो, सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है ना. by 57 centimeter square. The perimeter of the rectangle is, the perimeter of rectangle is, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा.
लेट्स सी कैसे करेंगे इसको, देखें। सर वेट, Yes, sir. Wait. देखो क्या लिखा है, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3 times its breadth, सो इफ आई एम सेइंग लेंथ इट इज 3x, breadth is x, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट आप क्या बोलोगे, इफ लेंथ इज डिक्रीज्ड बाय 3, तो लेंथ अब नया क्या हो गया, न्यू लेंथ इज 3x minus 3, and the breadth is increased by 5, so new breadth is x plus 5. Yes, these are both new dimensions, these are your old dimensions. Now the question is saying if the area of rectangle is increased by 57, so new area minus old is 57. So what is new area? Area of a rectangle is always length into breadth, so you do 3x minus 3 into x plus 5 minus 3x into x equals to 57. So let's multiply now. What you'll get, 3x square plus 15 of x minus 3x minus 15 equals, अच्छा यहाँ पे एक minus 3x square भी है, equals 57. So 3x square plus and minus gets cancelled. 15 minus 3 is 12x equals to 72. X is 6. Is it clear? So if x is 6, your length becomes 18 and your breadth becomes 6. So what will be your perimeter? 48. So if asked, old perimeter will be, what is old perimeter? It is twice of length plus breadth. So 2 times 18 plus 6. So that is 2 times 24. That is 48. So my perimeter is 48. If it is asked what is your new perimeter, so what will be your new length? 18. New breadth would be 11. So new perimeter would be 58. लिख लो. So new perimeter, if it has been asked, 2 times L plus B. So it is 2 times 18 plus 11. So that's gonna give you, sorry, 15, not 18. This is 15. New is 15. क्योंकि 3 into 6 होगा 18 minus 3. आपने न्यू माइनस ओल्ड जो सॉल्व किया वो आप वापस से बता सकते हैं आपने कैसे सॉल्व किया? हाँ बताता हूँ. तो नया जो पेरीमीटर है 52 आ जाएगा. देखो मैं बताता हूँ फिर से. हमने एजम्पशन कहाँ से शुरू किया? व्हाट डिड वी स्टार्ट एजम्पशन फ्रॉम? हमने बोला कि हमारा जो नया लेंथ हो जाएगा वो 3x minus 3 हो जाएगा. क्यों? क्योंकि लेंथ है वो 3 से कम हो गई. Yes, so that understood, but you wrote no new minus old is equal to 57. Then you solve it. That I didn't understood how you solve. ओके, तो न्यू माइनस ओल्ड 57 अगर हमारे पास है तो नया वाला एरिया क्या है? नया वाला एरिया कैसे निकालोगे? नया लेंथ और नया ब्रेड्थ. अब इन ब्रैकेट्स को ओपन कैसे करते हैं तो इसको आप एक बार अंडरस्टैंड कर लो बहुत अच्छे से. मान लो a प्लस बी दिया है और मल्टीप्लिकेशन में c प्लस डी दिया है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगती है distribution of addition over multiplication. So this is a whole multiplied to the bracket c plus d plus b whole multiplied to the bracket of c plus d. ये होता है. Then a gets multiplied to c and a gets to d. So a into c plus a into d, bc plus bd. Is it clear? Yes, sir. तो ऐसे ही हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किया है. 3x को x प्लस 5 से मल्टीप्लाई किया तो 3x पूरा ब्रैकेट x प्लस 5 से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस 3 पूरा x प्लस 5 से मल्टीप्लाई हुआ. तो जब 3x x से मल्टीप्लाई होगा तो 3x स्क्वायर जनरेट होगा. 3x 5 से 15x. x स्क्वायर क्यों जनरेट होगा? व्हाट इज 2 into 2? 4. 2 स्क्वायर. 2 की तो पावर वहाँ पर तो 3x और x है. हाँ, तो 3x into x ये क्या होगा? 3x x. So x की पावर 2 हो जाएगा ना. ओके सर. ठीक है. Now what is 3x into 3x? This is 3 का स्क्वायर एंड x का स्क्वायर. तो आप बोलो तो 3x का होल स्क्वायर भी बोल सकते हो उसको. यस सर गॉट. ठीक है ना, लिख लो. सर रिटन. सिमिलरली यहाँ पे भी 3x into x हो जाएगा 3x स्क्वायर. ठीक है ना. एक और क्वेश्चन ले ले क्या? यस सर. इसको लिख लो, सारे के सारे ने लिख लिया इसको. हाँ सर. चलिए लेट्स टेक डाउन वन मोर क्वेश्चन, probably last question for today.
sum of 3 consecutive multiples of 7. Sum of 3 consecutive multiples of 7 is 357. Find the smallest multiple. So my answer. 112. Okay. ठीक है, सही है. लेट्स सी कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को. बोल रहा है सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 7, मतलब 3 जो कॉन्जिक्यूटिव 7 के मल्टीपल्स हो सकते हैं उसका सम Sir, wait 357. please. हाँ. Yes sir, now continue. 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 7 का क्या मतलब है? एक हो जाएगा 7x, इसके बाद वाला जो 7 का मल्टीपल होगा वो क्या होगा 7x प्लस 7 होगा, उसके बाद वाला क्या होगा 7x प्लस 14. ये 3 कंजिक्यूटिव मल्टीपल्स है 7 के. अब आप बोल सकते हो कि 7x प्लस 7 विच इज अ सेकेंड मल्टीपल और 7x प्लस 14 जो है इनका सम 357 दिया है. तो 14 प्लस 7 कितना हो गया 21 और 7 7 7 21. तो 21x प्लस 21 इज 357. आप 21 पूरा कॉमन आउट निकाल सकते हो. 21 का टेबल इसके ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 1 7. ठीक है ना, कितना आ रहा है 21 गया तो 147 आ गया. ठीक है ना, 147 21 से करेंगे तो 7 आ जाएगा. तो x प्लस 1 आपके पास 17 आ गया तो x आपके पास 16 आ जाएगा. ठीक है ना, x 16 का मतलब क्या, एक हो जाएगा नंबर 7 इंटू 16, दूसरा हो जाएगा 7 इंटू 16 प्लस 7 और तीसरा हो जाएगा 7 इंटू 16 प्लस 14. तो नंबर हो जाएगा 112, नंबर हो जाएगा 119 और नंबर हो जाएगा 126. सो दीज आर द 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 7. ओके, तो सेशन को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं. थैंक यू फॉर बीइंग देयर. विल सी यू नेक्स्ट टाइम. विल डू मोर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस एंड ट्राई टू फिनिश द होल चैप्टर. ठीक है, Yes, sir. ओके, बाय बाय बेटा.